अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जेक्यूटी के बारे में। जेक्यूटी के अंदर हमारा आज सबसे पहला टॉपिक है कि हम जेक्यूटी के अंदर हमारे स्क्रिप्ट के अंदर हम अपने एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं, या तो हम आईडी से एक्सेस करते हैं, या क्लास से, या तो बाय एलिमेंट एक्सेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। इनमें से एक H2 है, एक पैराग्राफ है और एक बटन है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इनपुट का भी एलिमेंट बना लेता हूँ। इनपुट टाइप मैं इसकी टेक्स्ट कर देता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड जो इसकी वैल्यू है वो मैं यहीं से ले देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो रही है, इसलिए मैं देता हूँ जैसे, और इसको मैं देता हूँ आईडी, इसको मैं देता हूँ फाइल। और ये जो हमारा H2 एलिमेंट है, इस H2 एलिमेंट को मैं क्लास देता हूँ। इस क्लास का नेम मैं रखता हूँ हेडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चार एलिमेंट्स बना लिए हैं। एक H2 है जिसको मैं क्लास की मदद से एक्सेस करूँगा, एक इनपुट टाइप है जिसको आईडी की मदद से, और एक पैराग्राफ है जिसको बाय एलिमेंट, और हमारा जो बटन है उसको बाय मैं एलिमेंट एक्सेस करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो सबसे पहले बात ये है कि जब भी हम जेक्यूरी को हम अपने डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक लिंक यूज़ होता है, जो कि क्या करता है, वो स्क्रिप्ट का लिंक होता है। वो क्या करता है, हमारे जो भी स्क्रिप्ट होती है जावा की, उसको हमारे डॉक्यूमेंट के या HTML के साथ इम्प्लीमेंटेशन देता है। तो वो हमारे पास एक लिंक आता है, वो लिंक ये है, या और भी डिफरेंट लिंक हो सकता है इसका। और फिर आप क्या करते हैं, इस लिंक के बाद आप अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं। उस स्क्रिप्ट के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपना एक डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ता है। इनिशियलाइज़ करना पड़ता है कि आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। जब वो रेडी हो जाए तो रेडी का एक फंक्शन चलेगा जिसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करेंगे। उन फंक्शंस के अंदर हम उनकी फंक्शनैलिटी लिखेंगे कि अब किस एलिमेंट से हम क्या करना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, जब हमारे बटन, ये वाला बटन है, जब इस पर क्लिक हो तो मैं क्या करता हूँ, अब इस एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको बाय मैं एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ। तो बाय एलिमेंट सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, आपको सिंपल बटन लिखना होगा। तो उस डॉक्यूमेंट पर जितने भी बटन हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब हम इस बटन को, हमारे पास सिर्फ इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक बटन है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस एक बटन को सिलेक्ट कर लिया गया है। और जब इस पर क्लिक का फंक्शन होगा, जब इस पर क्लिक का फंक्शन होगा तो फिर क्या होगा, उस पर एक फंक्शन रन होगा। उस फंक्शन के अंदर हम डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ डाल देते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक डिफरेंट एलिमेंट को यहाँ पर एक्सेस करता हूँ। तो एक्सेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, H2 वाले एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ बाय द नेम ऑफ क्लास। तो क्लास का नेम मुझे एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक डॉट लगाना पड़ेगा और बाद में उस क्लास का नेम। तो यहाँ पर हेडर नेम था, मैंने यहाँ पर हेडर लिख दिया। और बाद में मैं इसका क्या करता हूँ, इसकी जो वैल्यू है, सॉरी, इसके जो अंदर का टेक्स्ट है, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए मैं एक अलर्ट का ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ। अलर्ट का एक फंक्शन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टार्टिंग पर मैं अलर्ट फंक्शन, तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, हमारे अलर्ट फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, हेडर का जो टेक्स्ट है उसको प्रिंट करवाया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि जब भी हमारे बटन पर क्लिक होगा तो हमारे जो हेडर है उसकी जो भी अंदर का टेक्स्ट है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ हेडिंग, जो कि हमारे H2 की टेक्स्ट था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि हमारी जो इनपुट टाइप है उसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है, जो भी उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है, हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसको प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सिंपली जो इनपुट टाइप के अंदर जो भी हमने आईडी या क्लास दी है उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आईडी दी है, तो आईडी का नेम क्या है, IL। तो आईडी को यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पर हैशटैग और उस आईडी का नेम, तो यहाँ पर मैंने आईडी का नेम IL रखा था, तो यहाँ पर मैंने IL लिख दिया। यहाँ पर जो हमारी सिंपल इनपुट टाइप होती है उसके अंदर टेक्स्ट नहीं होता, उसके अंदर वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम उसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली वैल का ऑप्शन और अलर्ट के ऑप्शन की ब्रैकेट्स में कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अलर्ट फंक्शन के अंदर क्या किया है कि हमारे जो इनपुट टाइप है उसकी वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो इनपुट टाइप के अंदर जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके देखता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने उसको भी, उस जितनी भी वैल्यू थी उसको सबको प्रिंट कर दिया।
और एंड पर मैं क्या करता हूँ, एक हमारे बाय एलिमेंट भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ऊपर बाय एलिमेंट एक बटन को सेलेक्ट किया है, नीचे मैं एक पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ पी, ठीक है। और इसको इसका अंदर का जो टेक्स्ट है उसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके अंदर के प्रिंट को टेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन, तो क्या होगा, उसके इस पैराग्राफ का जो भी टेक्स्ट होगा वो अलर्ट की वजह से प्रिंट हो जाएगा। तो मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ के अंदर का टेक्स्ट है वो था दिस इज अनदर पैराग्राफ, प्रिंट हो चुका है। ये था सिंपल कि हम कैसे जेक्वेरी के अंदर हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय दैट विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, विद द हेल्प ऑफ आईडी एंड विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट नेम। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्या करा कि हम किस तरह के सेलेक्टर्स को हम अपने जेक्वेरी के स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं।